हेलो दोस्तों, गुड मॉर्निंग, नमस्ते। कैसे हैं आप सब? आशा करती हूँ आप सब बहुत अच्छे होंगे, मज़े में होंगे। आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है हमारे न्यू ब्लॉग में। और आप सभी के प्यार और आशीर्वाद से मैं भी ठीक हूँ। तो कल आप सभी के साथ में रात का शेयर किया था और आज शेयर कर रहे हैं दिन के लगभग 1:30 बजे से। तो यहाँ पर डिलीवरी हो चुकी है और अभी हम डिलीवरी रूम में ही हैं, क्योंकि काफ़ी दिक्कत हो जाती है डिलीवरी होने के बाद में। यहाँ पर हम रुके थे लगभग 2-3 घंटे, उसके बाद में बाहर निकले थे यहाँ से। थोड़ो खाई लो ज्यादा। हाँ अच्छा लगे तो खाई ले जबरदस्ती पेट में पहुंची थे दर्द बंद हुई जी। तो फिर डिलीवरी रूम से आ चुके थे बाहर। यहाँ पर भी थोड़ी देर के लिए हम रुके थे, जो कि यहाँ बाहर साइड में जो चारपाई पड़ी हैं। और अब करवा ली है छुट्टी, जो कि लगभग शाम के 5 बजे छुट्टी करवा ली थी। वैसे तो यहाँ पर फिर रात भर रुकना पड़ता, और जैसे कि अस्पताल में थोड़ी बहुत दिक्कत हो जाती है, तो फिर आरोही के पापा ने कहा कि चलो छुट्टी करवा लेते हैं। और जो नर्स दीदी थी उन्होंने भी राय दी कि चलो अब छुट्टी करवा लो, तो घर पर आराम से फिर आराम करना। तो यहाँ पर आराम से एम्बुलेंस में लेट गए हैं, और हम और हमारी बुआ हैं, जो कि हमारी अम्मा सासू माँ, और जो हमारी दूसरी वाली बुआ आई थी वो चली गई हैं यहीं से। मैंने बोला भी था, बुआ ने भी बोला था कि चलो घर पर चलो। और दीदी बड़ी अम्मा हमारे साथ में आई थी, तो उनको जो है ना कि डिलीवरी हो गई थी, उसके बाद में उनको भेज दिया था घर पर, क्योंकि रात से ही आई थी तो काफ़ी थकान भी लगती है। आपको भेज दिया था घर पर। तो हम और बुआ ही जा रहे हैं, और आरोही के पापा आ रहे थे गाड़ी से, क्योंकि वो गाड़ी लेकर गए थे। काफ़ी दौड़ भाग लगी रहती है तो उसकी। और यहाँ पर आ चुके हैं घर पर। तो वैसे तो कुछ लोग बहुत सारी तैयारी करते हैं बेबी के लिए, जो कि स्वागत के लिए, लेकिन हमारे यहाँ कुछ भी ऐसा नहीं हुआ है। और ऊपर से बारिश भी आज हो रही थी, सुबह से बारिश हो रही थी, तो थोड़ी बहुत कीच भी हो चुकी है, जो कि रपटन्ना हो गया है। और बादल इतने ज़्यादा छाए थे, आज बस हल्की फुल्की धूप निकली थी। आप सभी देख ही रहे हैं कि बाहर की साइड में थोड़ी सी कीच हो गई है, क्योंकि सुबह के टाइम काफ़ी बारिश हुई है। और यहाँ पर अब बुआ के साथ में हम आ रहे हैं धीरे धीरे, क्योंकि एक तरफ है कीच और दूसरी तरफ से जहाँ पर सूखी थोड़ी सी ज़मीन है वहीं से आ रहे हैं। हमने यही थे बनाई लो, हम कहते मेरे से बढ़िया होते। जीना कितने खोलो हम जी कर ले। एक चीज लगा के टोपा लगाया पट्टी नहीं का दद्दी निकर पास वाला भाई जो नया तुम बड़ा ही देखो भैया लल्ला का थी हमें ले आओ घर देखो अपनो हाँ खवा
मोबाइल अल्लाह बिल्कुल रखे। तो यहाँ पर हो चुकी है रात, लगभग रात के बज चुके हैं 7:30। तो आराम से यहाँ पर लेट गए थे और इतने टाइम बाबू शायद सो रहा है। आरोही यहाँ पर फ़ोटो क्लिक कर रही थी कि मम्मा हम भी फ़ोटो खींचेंगे, तो उसको मना भी कर रहे थे कि अभी फ़ोटो मत खींचो, क्योंकि मैंने शाम के टाइम में कोई फ़ोटो नहीं ली थी, सुबह ही फ़ोटो ली थी। और इतने टाइम आरोही बिल्कुल पास में आकर बोल रही है कि फ़ोटो खींच लेते हैं। और आरोही के पापा भी इधर बैठे हुए हैं। और यहीं पर जो है ना कि यहाँ पर इसी वजह से मैंने पहले से ही जगह बना ली थी कि यहाँ पर ठंडी नहीं ज़्यादा लगती है। वैसे तो ठंडी हर जगह पर लगती है, यहाँ पर भी काफ़ी ठंडी लगती है। अब जब लेटते हैं, पहले तो नहीं लग रही थी इतनी ज़्यादा सर्दी, लेकिन अब बहुत ज़्यादा सर्दी लगती है। और यहाँ पर आरोही के पापा साथ में ही लेकर आए थे थोड़ी सी आतिशबाजी, तो वही यहाँ पर छत पर आ चुके हैं। यहाँ पर आरोही के पापा ने कहा कि इसको यहीं पर चला देते हैं। वेरी गुड, बहुत बढ़िया। हेलो दोस्तों, गुड मॉर्निंग, नमस्ते। कैसे हैं आप सब? आशा करती हूँ आप सब बहुत अच्छे होंगे, मज़े भी होंगे। आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है हमारे न्यू ब्लॉग में। और आप सभी के आशीर्वाद से और दुआओं से हम भी बिल्कुल ठीक हैं। हमारा बेबी भी बिल्कुल ठीक है, सभी लोग ठीक हैं। तो दोस्तों, आज है डिलीवरी का दूसरा दिन और हम घर पर कल ही आ गए थे, जैसे कि आप सभी को कल के ब्लॉग में भी दिखाया था। और आज मैंने अपने बेबी के लिए व्रत रखा है, वो भी आप सभी के साथ में आगे ब्लॉग में शेयर करेंगे। और अभी बेबी सो रहा है और सुबह से मैंने सिर्फ चाय पी है। वैसे तो चाय भी नहीं पी जाती है। आज त्यौहार है, सकट का दिन है, जो कि सकट में सभी लोग अपने मतलब बेबी बॉय के लिए व्रत रखते हैं। तो आज हमारे देवरानी जी ने भी व्रत रखा है और हमने भी रखा है। तो लगभग टाइम हो गया है, 10:30 बज चुके हैं। और सुबह से वैसे सभी लोग खाना ना खा चुके हैं और आरोही के पापा चले गए हैं दुकान पर। और अभी हम आराम कर रहे हैं, क्योंकि अभी हमें लगभग 10-12 दिन आराम करना है। और उसके बाद में ही आप सभी के साथ में जो भी मतलब बाहर जो भी हम कुछ भी करेंगे, वो सारी चीज़ें शेयर करेंगे। अभी तो हम कुछ भी नहीं करेंगे जब तक हमारे यहाँ नामकरण नहीं हो जाएगा। और अभी थोड़ी सी दिक्कत भी हो रही है, जो कि खासकर नॉर्मल डिलीवरी में जो है ना कि पहले से तो कोई दिक्कत नहीं थी, लेकिन अब दिक्कत हो रही है। 8-10 दिन तक काफ़ी दिक्कत रहेगी। और अभी नामकरण नहीं पूछा गया है कि कब का है। जैसे ही पूछा जाएगा वैसे ही आप सभी को बताएंगे कि हमारे यहाँ नामकरण कब का रहेगा। आरोही गई है बाहर। आरोही भी बहुत ज़्यादा खुश है, बिल्कुल भी यहाँ से नहीं जाती है। बहुत ही मुश्किल से मैंने उसको बाहर भेजा है। तो बने रहिएगा ब्लॉग में, आगे आप सभी के साथ में शेयर करेंगे। अभी हमारे देवरानी जी खाना बना रही हैं, जो कि जो भी चीज़ें पूजा में लगती हैं वही सारी तैयारी कर रही हैं। फिर आप सभी के साथ में शेयर करेंगे। तो यहाँ पर आरोही नहा कर आ चुकी है। कपड़े मैंने इसको पहना दिए, देखो जल्दी पहन लो बेटा। तो दोस्तों, यहाँ पर आरोही आ चुकी है नहाकर। तो मैंने कहा तुमको कपड़े पहना देते हैं। तो ऊपर के कपड़े मैंने पहना दिए थे, उसके बाद में आरोही ने पैंट भी पहन ली है।
और यहाँ पर मैंने कहा कि सीसा कंगा जो भी क्रीम रखी है चिकनी वाली वो भी लेकर आना, तो तुम्हारे थोड़ा सा तेल लगा देंगे, सर पर बालों में तेल लगा देंगे और चेहरे पर भी कुछ लगा देंगे। क्योंकि कल से ऐसे ही घूम रही थी, आज इसकी बुआ ने इसको नहलाया है और तैयार भी कर दिया था। बाद में थोड़ा बहुत मैंने इसको तैयार कर दिया था। बोल रही थी कि चोटी बना दो, लेकिन मैंने कहा चोटी अभी नहीं बनाएंगे, बाल गीले हैं। क्योंकि थोड़ी बहुत जो है ना कि इसकी भी देखभाल रखनी पड़ती है। वैसे तो ये पूरा दिन से निकल जाती है, फिर इसको बिल्कुल ध्यान ही नहीं रहता है। अपने आप तैयार तो हो जाती है, लेकिन बताना पड़ता है इसको भी। तो इतने टाइम बाबू सो रहा था, तो मैंने कहा चलो इसको भी तैयार कर देते हैं। और देखो बाल अपने आप ही इसने खींच लिए हैं। तो यहाँ पर आरोही को मैंने फिर तैयार कर दिया था और अभी काफ़ी टाइम हो चुका था। इतने टाइम शायद आरोही के पापा चले गए थे दुकान पर, क्योंकि उनके पास बहुत सारे फ़ोन आ रहे थे कि जल्दी से आओ। कल भी काम कुछ भी नहीं हो पाया था, तो जिन लोगों का काम रुका होता है उन लोगों को थोड़ी सी जल्दी रहती है। और जो है ना कि आज कुछ काम भी नहीं था घर पर, तो मैंने कहा जाओ, थोड़े बहुत जो भी काम होगा तो तुम्हारा काम ही कम होगा। वैसे तो उनको थकान बहुत ज़्यादा आज लग रही थी और रात को भी अच्छे से सो नहीं पाए थे, क्योंकि जो नए नए बच्चे होते हैं वो बहुत ज़्यादातर शाम के टाइम में ही रोते हैं, परेशान करते हैं। और हम भी शाम के टाइम में अच्छे से सो नहीं पाए थे। तो यहाँ पर आरोही के मैंने लगा दिया है क्लेचर। तो दोस्तों आरोही को मैंने तैयार कर दिया था। उसके बाद में पूजा करने की सारी तैयारी रूबी ने कर ली है। तो यहाँ पर रूबी अकेले ही पूजा कर रही हैं, क्योंकि हमें अभी बाहर नहीं निकलना है। तो मैंने भी अपनी भी पूजा करा दी थी और देवरानी जी ने अपनी भी पूजा कर ली थी। तो खासकर ये व्रत हमारे यहाँ खासकर लड़कों के लिए ही रखा जाता है, जैसे कि आप सभी को पिछली साल भी बताया था। तो इस बार हमारे यहाँ बेटा आ चुका है, तो मैंने कहा बस अभी से रखना शुरू कर देते हैं। और पूजा वैसे भी नहीं होगी, क्योंकि पूजा नहीं की जाती है जब घर में जो है ना कि सौर हो जाती है। तो यहाँ पर हमारी देवरानी जी फिर अकेले ही सारी पूजा अपने आप कर ली थी। और आरोही भी यहाँ पर बैठ गई थी, बुआ भी आई थी। तो आरोही को इसी वजह से मैंने और भी सुबह सुबह नंदत जी से बोल दिया था कि इसको तैयार कर दो और थोड़ा सा नहला भी दो। 2-3 दिन हो भी चुके थे, क्योंकि धूप नहीं निकल रही थी। तो बच्चों को जो है ना कि नहला तो दो, लेकिन सर्दी बहुत जल्दी से हो जाती है। और आरब यहाँ पर देखो पूजा नहीं करने दे रहे थे, क्योंकि आरब को जो है पिछली साल तो ये काफ़ी छोटे थे और इस बार ये सभी चीज़ें जानते हैं, तो वही सभी चीज़ें देख रहे थे। और थोड़ा बहुत कुछ यहाँ पर जो है ना कि बोल भी रहे थे, रोक रहे थे कि ये क्या कर रही हो मम्मी। और बुआ भी आ चुकी हैं। तो देवरानी जी हमारी सुबह से ही लगी थी ये सारी तैयारी करने में। यहाँ पर इन्होंने लिपाई की, उसके बाद में सभी तैयारी की, पूड़ी वगैरह सभी चीज़ें बनाई। जैसे कि ज़्यादा तो कुछ भी चीज़ें नहीं बनी हैं, लेकिन फिर भी जो भी चीज़ें पूजा में लगती हैं वो सारी चीज़ें बनी हैं। तो दोस्तों इस बार हम दोनों लोगों ने मिलकर व्रत रखा है। और मैंने चाय पी ली थी, क्योंकि काफ़ी थोड़ा जो है ना कि भूख भी लग रही थी और दर्द भी हो रहा था। लेकिन हम लोग जैसे है ना कि व्रत तो रखते हैं इसका, तो हमारी देवरानी जी ने सुबह से कुछ भी नहीं खाया था। और हमें बुआ ने बोल दिया था कि थोड़ी बहुत चाय पी लो, तो थोड़ी सी गर्माहट रहेगी शरीर में, तो कोई दिक्कत नहीं रहेगी। क्योंकि काफ़ी टाइम हो चुका था, लगभग 12-1 बज गया था पूजा करने में। और अकेले ही सारी तैयारी की, तो इसी वजह से काफ़ी टाइम लग गया था तैयारी करने में। तो यहाँ पर दीदी की बिटिया भी आई थी और दीदी भी आई थी, और भी कई लोग आए थे जो कि इधर साइड में बैठे हुए हैं। क्योंकि देवरानी जी ने ही हमारा भी ब्लॉग शूट किया था और अपना भी शूट किया था, तो इधर ही स्टैंड को लगा दिया था। मैंने कहा थोड़ा सा हम भी डाल देंगे, आप सभी के साथ में शेयर कर देंगे। वैसे तो इन दिनों में कुछ भी चीज़ें आप सभी के साथ में शेयर नहीं करते हैं, और जो है ना कि बना ही नहीं पाते हैं अकेले। जो है ना कि आरोही भी अभी छोटी है, तो हम भी सोचते हैं चलो जो भी चीज़ें थोड़ी बहुत हैं वो आप सभी के साथ में शेयर कर देते हैं। और उसके बाद में फिर हमारी देवरानी जी और दीदी जी आ गई थी अंदर, जो कि यहाँ पर मैंने कहा इससे जो है ना कि बाबू से ही कटवा देते हैं। वैसे तो आरोही भी बोल रही थी कि मम्मी हम भी काटेंगे, तो मैंने कहा इस साल रहने दो, अब की साल तुम्हारे लिए भी बना देंगे। क्योंकि हमारी
बहुत सारी दीदियों ने पिछली बार हमें राय दी थी कि आरोही के लिए भी व्रत रखा करो, तो मैंने कहा चलो अब की बार तुम्हारे लिए भी हम व्रत रख देंगे। तो यहाँ पर फिर दीदी ने हाथ पकड़वा कर इससे जो है ना कि ये कटवा दिया था, जो कि तिल का हमारे यहाँ बनाया जाता है। जो तिल होते हैं उन्हीं से बना लिया जाता है और थोड़ी सी गुड़ भी रख लेते हैं सभी लोग। Karamnya karawaroy. Karang. Me gitu lezat अब तुम्हारो हम अब की साल बने जब प्रसाद लग गए रखियो पापा। और उसके बाद में आ चुका है हमारे लिए खाना। तो यहाँ पर हम फिर खाना खाने लगे थे क्योंकि काफ़ी भूख लग गई थी। तो मूंग की दाल है और रोटी है जो कि घी लगा हुआ है रोटी पर। और आशा करते हैं दोस्तों आज का ब्लॉग आप सभी को बहुत ज़्यादा पसंद आया होगा। अगर आप सभी को हमारे ब्लॉग पसंद आते हैं तो वीडियो को लाइक कर दिया करें। कल फिर मिलते हैं एक अच्छे से ब्लॉग के साथ में। तब तक के लिए आप सभी दोस्तों को नमस्ते। अपना बहुत ही ख्याल रखिएगा।